आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज यहाँ पर हम सभी लोग जानेंगे जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की सेवा करने पर, उन वृक्षों को लगाने पर और उन वृक्षों की अत्यधिक हम सेवा करते हैं तो नक्षत्रों को हमारे जीवन पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह पृथ्वी के धरातल को भूगोलविद 36 की अक्षांश रेखाओं में चिन्हित करते हैं, प्राचीन काल में धरती के ऊपर आकाश को 27 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसके हर एक भाग को एक नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों की पहचान आसमान के तारों की स्थिति विन्यास से की जाती है। जिस तरह समुद्र में प्रवाहमान जहाज की स्थिति देशांतर रेखा में व्यक्त की जाती है, उसी तरह पृथ्वी के नज़दीक पिंडों यानी ग्रहों की भ्रमण स्थिति को नक्षत्रों से व्यक्त किया जाता है। हमारे जो 27 नक्षत्र बताए गए हैं, उन नक्षत्रों के आधारित उनके अलग अलग वृक्ष भी हैं और उन वृक्षों को हमें लगाना चाहिए। उन वृक्षों को लगा करके हम अपने जीवन में शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वो इस प्रकार हैं: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र हुए। इन नक्षत्रों के एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक दिन में एक नक्षत्र के पहला जो चरण होता है वो 6 घंटे भ्रमण करता है। इसी तरीके से एक नक्षत्र के जो 4 चरण हैं वो पूरे दिन में एक नक्षत्र भ्रमण करता है। जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस नक्षत्र के आधारित हमें पता लगता है कि इस जातक का यह नक्षत्र है और इस चरण में इसका जन्म हुआ है। अगर उस नक्षत्र का हमारे जीवन में शुभ फल हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनके आधारित जो वृक्ष बताए गए हैं उन वृक्षों की हमें सेवा करनी चाहिए, उन वृक्षों को हमें लगाना चाहिए। इन नक्षत्रों के वृक्षों का नाम आयुर्वेदिक पौराणिक ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं। ग्रंथों में वर्णन है कि अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष को हानि पहुंचाने वाले को प्रतिकूल अगर हमें उसका प्रभाव अगर हम चाहते हैं तो उसे हमें उनका जो वृक्ष होता है उन वृक्षों को लगाना चाहिए, उन वृक्ष की सेवा करनी है। इन वृक्षों का रोपण एक वृत्त के रूप में वृत्त की परिधि को 27 बराबर भागों में बांटकर निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्र के जो नाम हैं, नाम तो मैंने आपको बता भी चुका। अब उनके जो वृक्ष हैं, 27 नक्षत्रों के 27 वृक्ष, अब मैं वो आप सभी को वो बताने जा रहा हूँ। हमारा जो अश्वनी नक्षत्र है उसका जो वृक्ष है कारस्कर यानी उसे हम कुचीला भी कहते हैं। भरणी यानी धात्री, धात्री को हम आंवला कहते हैं। कृतिका उदुम्बर यानी गूलर। रोहिणी जम्बू यानी जामुन। मृगशिरा खादिर यानी खैर। आद्रा कृष्ण यानी काला तेंदू। पुनर्वसु वंश यानी उसे हम बांस कहते हैं। पुष्य अश्वत्थ यानी पीपल। आश्लेषा नाग, जिसको नाग केसर कहते हैं। मघा वट यानी बरगद। पूर्वा फाल्गुनी पलास यानी ढाक। उत्तरा फाल्गुनी प्लक्ष यानी पाकड़। हस्त अरिष्ट यानी रिष्ठा रीठा। चित्रा यानी बिल्व, जिसको हम बेल कहते हैं। स्वाति अर्जुन, जिसको अर्जुनी कहा जाता है। विशाखा विकंकत यानी कटाई। अनुराधा बकुल यानी मोलश्री। ज्येष्ठा सरल यानी चीड़। मूला सर्ज यानी साल। पूर्वाषाढ़ा यानी वंजुल यानी जलवेतस। उत्तराषाढ़ा पनस, जिसको कटहल कहते हैं। श्रवण अर्क यानी मदार। धनिष्ठा समी छ्योंकर। सतभिषा का है कदम्ब, जिसको कदम भी कहा जाता है। पूर्वा भाद्रपद का आम्र यानी आम। उत्तरा भाद्रपद का है निम्ब यानी नीम। रेवती का है मधु यानी महुआ।
ये हमने आप सभी को बताया कि 27 नक्षत्रों के अलग अलग वृक्ष है, जिसका मैंने आपको बताया उनके पौराणिक नाम और सामान्य नाम मैंने आपको दोनों बताए। इन पौराणिक नाम अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप सामान्य नाम से आप जान सकते हैं, और सामान्य नाम आपको अगर नहीं समझ में नहीं आता है तो आप पौराणिक नाम से जान सकते हैं। ये जो 27 वृक्ष हैं, इन 27 वृक्षों को आपका जन्म के समय जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र को आप देख करके और उस नक्षत्र के आधारित उस वृक्ष को लगाना चाहिए। उस वृक्ष को लगा करके उस वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, उसको उसका लालन पालन, उसका पोषण करना चाहिए, तब जा कर के वो आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने वृक्ष लगा दिया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। आप वृक्ष को लगा रहे हैं तो आप उसकी सेवा और शुश्रूषा भी करें, तब जा कर के आपको आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।